हेलो फ्रेंड्स, आज दिनांक 12 फरवरी 2023 के 68वीं बीपीएससी पीटी के सेट बी के प्रश्नोत्तर आपके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके उत्तर बनाने में बहुत ही सावधानी बरती गई है तथा अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। अतः अपने उत्तर की सटीकता के लिए हमारे प्रश्नोत्तर से अपने क्वेश्चन का मिलान जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। पहला का सी, कार्टिलेज। दूसरा, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, उसे कहते हैं शैवाल और कवक। 2 के ए। 3, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। 3 के सी, अधः अस्तर की सतह के समानांतर। 3 के सी। 4, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है। 4 के सी, लिम्फोसाइट। 5, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 5 के बी, मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, यह गलत है। छठा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 6 के सी, काली पट्टियों का एक घोड़ा। 7, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 7 के बी, ध्वनि की आयाम। 8, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 8 का बी, फोटो वोल्टिक सेल। 9, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो 9 का ए होगा, रोलिंग घर्षण। 10, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो 10 का ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो 11 का सी, अल्फा किरण। 12, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो 12 का बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। 13, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो 13 का होगा ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। 14, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, तो 14 का होगा सी, बाईं ओर झुकेंगे। 14 का सी। 15, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो 15 का होगा ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। 16, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है।
पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, तो 16 का होगा सी, मिट्टी का तेल। 17, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, तो 17 का बी, Al2O3 और ZnO। 18, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो 18 का डी, यानी उपयुक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। 19, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो 19 का होगा बी, यानी CO2। HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो 20 का होगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। 21, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो 21 का होगा सी, यानी क्षार। 22, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो इसका उत्तर होगा ए, सिरका। 22 का ए। 23, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, तो 23 का होगा सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। 24, विषम का पता लगाइए, तो यहाँ 24 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि फल का पकना और कोयले का जलना तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन सीमेंट की सेटिंग में कन्फ्यूजन है, इसलिए इसे अपने स्तर से भी इस क्वेश्चन को मिला लेंगे। 25, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 25 के होगा ई। 26, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, तो 26 का होगा सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। 27, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, तो 27 का हो जाएगा लाल और नीले, ए। 28, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो 28 का होगा बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। 29, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, 29 का होगा सी, वाष्पोत्सर्जन। 30, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो 30 का होगा बी, केवल DNA की उपस्थिति। अब मैथ देख लेते हैं, इसका आंसर मिला लेते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। तो चलिए 31, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो, तो 31 का होगा उत्तर ई। 32, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए, तो 32 का होगा बी, यानी 56। 33, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 33 का होगा सी, 368। 34, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखते हैं और मॉन्ग को इतना लिखते हैं, तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे, तो 34 का होगा बी।
35, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं कितने सेंटीमीटर हैं? तो 35 का होगा ए 10 3। 36, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है? तो 36 का हो जाएगा सी 396 रुपया। 37, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो 37 का हो जाएगा सी, यानी 2 1 4 3 5। 38, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो 38 का हो जाएगा बी 1/4। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 39 का हो जाएगा ई। 40, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी नानी है। के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है? तो 40 का हो जाएगा सी बहनोई देवर साला की पत्नी। इसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। 41, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 41 का होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 42, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो 42 का होगा ए ब्लॉक स्तरीय निकाय। 43, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो 43 का होगा सी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यहाँ इसका उत्तर राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी कहा जा रहा है, इसको अपने स्तर से मिला लेना होगा। चौवालीस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 44 का होगा बी ब्रिटेन। 45, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर होगा 45 का ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 46, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा विधानसभा के प्रति ए। 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो 47 का उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। अड़तालीस, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। तो 48 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 49, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो 49 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 50, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष। 50 का हो जाएगा बी। 51, वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो 51 का हो जाएगा बी 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में।
52। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो 52 का हो जाएगा बी, दरभंगा। 53। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो 53 का हो जाएगा बी, 1062 से 1090 हो गया है। 54। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? तो 54 का हो जाएगा ए, 2.5%। 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो 55 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 56। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा बी, 1 2 3 3, यानी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और रोजगार निर्माण। 57। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो 57 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बफर स्टॉक का रखरखाव। 58। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो 58 का उत्तर हो जाएगा बी, रंगराजन समिति। 59। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका 59 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी ए, धूसर क्रांति को, उर्वरक गुलाबी क्रांति को, प्याज रजत क्रांति को, अंडे और लाल क्रांति को, टमाटर। 60। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो 60 का उत्तर हो जाएगा ई, इसमें 8वीं थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 61। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो 61 का उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात। 62। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो 62 का उत्तर हो जाएगा सी, यूनियन बजट 1992-93। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो 63 का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। 64। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो 64 का हो जाएगा बी, NSSO। 65। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है? तो 65 का उत्तर हो जाएगा ए, -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। 66। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो 66 का उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें चौकीदारी कर भी चुना गया था। 67। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया?
तो 67 के उत्तर होगा सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। 68, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? तो 68 का उत्तर हो जाएगा बी, बतख मियाँ। 69, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो 69 का उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 70, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो 70 का उत्तर होगा सी, बंगाल विभाजन। 71, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 71 का उत्तर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। 72, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था? तो 72 का उत्तर हो जाएगा प्रजा मंडल आंदोलन, यानी 72 का सी। 73, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 73 का उत्तर होगा ए, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 74, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो 74 का हो जाएगा सी, अल हिलाल। 75, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो 75 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 76, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो 76 का उत्तर होगा ए, 1 और 2 सही नहीं है, इसमें होगा 1 और 2 होगा। 77, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह है रामप्रसाद चंद्र, न बाबा रामचंद्र, यानी 77 का ए। 78, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो 78 का उत्तर होगा सी, महात्मा गांधी। 79, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 79 को हो जाएगा जून 1948, यानी 79 के ए। 80, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो 80 का उत्तर हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह। 81, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो 81 का उत्तर हो जाएगा बी, शेर खान। 82, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 82 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी धर्मपाल। 83, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे 83 का हो जाएगा बी, सर जेम्स डेविड सिम्पटन। वहीं बिहार के स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम थे। 83, 84, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो 84 का उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 85, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो 85 का उत्तर हो जाएगा ए, पादरी की हवेली। 86, दिवंगत अभिनेता
कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? एक बार और देख लेते हैं। 86, दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो 86 का उत्तर होगा सी, भागलपुर। 87, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो 87 का होगा ए, अनर्थ। 88, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 88 का उत्तर होगा प्राय 9000 वर्ष पूर्व। 88 का ए। 89, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो 89 का उत्तर हो जाएगा सी, रुद्रदामन। 90, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो 90 का उत्तर हो जाएगा बी, गुप्त कला। 91, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो 91 का उत्तर होगा सी, यानी सी में गलत उत्तर है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा इसमें शामिल नहीं थे, और दोनों सही है। 92, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो 92 का उत्तर हो जाएगा ए, गांव के सरपंच। 93, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो 93 का उत्तर होगा बी, निजामुद्दीन अहमद। 94, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की थी? तो 94 का उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय। 95, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो 95 का उत्तर होगा ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। 96, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो 96 का उत्तर होगा सिरिल रेडक्लिफ, यानी 96 के ए। 97, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो 97 का उत्तर होगा सी, हॉल्ट मैकेंजी। 98, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ की? तो 98 का उत्तर होगा सी, पौनार, महाराष्ट्र। 99, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया? तो 99 का उत्तर होगा ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 100, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था? तो 100 का उत्तर होगा सी, यानी केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। 101, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो 101 का उत्तर होगा सी, जमालपुर, दरभंगा। 102, वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 102 का उत्तर होगा बी, शिवहर। 103, वर्ष 2020-2021 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो 103 का उत्तर होगा ए, 100 में से 52। 104, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है?
तो 104 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 105 निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो 105 का होगा ए, मिथिला मखाना। 106 निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो 106 का उत्तर होगा बी, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। 107 बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन रैंक हासिल की? तो 107 का उत्तर, इसमें ग्रुप में उस समय डिवाइड किया गया था और इसका एग्जैक्ट रैंकिंग प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अपने स्तर से मिला लेना होगा। 108 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो 108 का उत्तर होगा सी, राजगीर। 109 निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो 109 का उत्तर होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, बी। 110 पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है? तो 110 का उत्तर होगा बी, 11.3 से 15.3 हो गया है, यानी 110 का बी। 111 निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में जुआ 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो 111 का उत्तर होगा सी, शिक्षा मंत्रालय। 112 गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576 भाषा। 112 का उत्तर होगा ए। 113 निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 113 का उत्तर होगा सी, किरीट पारिख समिति। 114 निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 114 का उत्तर होगा ई, क्योंकि इसमें तीनों मुंबई, सूरत और भोपाल तीनों को किया गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा जाएगा ई। इसमें पूछ रहा है नहीं किया गया है। 115 प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो 115 का उत्तर होगा सी, ईटानगर। 116 किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो 116 का उत्तर होगा बी, हिमालयी याक। 117 भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 117 का उत्तर होगा बी, श्रीनगर। 118 भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 118 का उत्तर होगा ए, गुवाहाटी। 119 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 119 का होगा ए, सुखना झील, चंडीगढ़। 120 भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया है? तो 120 का उत्तर होगा सी, सितंबर। 121 चीन के तियांगोंग अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो 121 का उत्तर होगा
ए मैंगटियन यानी 121 के ए। 122 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो 122 का उत्तर होगा सी मोना लोआ। 123 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो 123 का उत्तर होगा ए सेहान करोड़ा तिलक। 124 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो 124 का उत्तर होगा ए अंतरिक्ष और निरंतरता। 125 निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो 125 का उत्तर होगा बी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। 126 कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 126 का उत्तर होगा बी परमा क्राइसिस। 127 निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो 127 का उत्तर हो जाएगा सी जर्मनी। 128 भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो 128 का उत्तर हो जाएगा सी जापान। 129 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्यूलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो 129 का उत्तर होगा ए जाक्सा। 130 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो 130 का उत्तर होगा बी ऑप्टिमस। 131 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो 131 का उत्तर ई हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी 8 जिला और उत्तर प्रदेश से भी बिहार का 8 जिला और झारखंड से भी बिहार का 8 जिला टच करता है। तो देखते हैं कि आयोग क्या इसका उत्तर मानता है। 132 निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो 132 का उत्तर होगा बी पीरपंती रेलवे स्टेशन। 133 बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 133 का उत्तर होगा ए केवल 1-3। यहाँ कंफ्यूजन है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, यह सही है, और जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, यह सही है। लेकिन यहाँ चूना पत्थर कैमूर भभुआ में मिलता है, यह तो सही है, और रोहतास जिला में भी मिलता है, लेकिन मुंगेर में नहीं मिलता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी मिलता होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक, और नहीं तो यह होगा। अब आयोग देखते हैं इसका उत्तर क्या देता है, ये देता है या डी देता है। 134 बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो 134 का उत्तर होगा ए मुहाना और लीलाजन नदी। 135 बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो 135 का उत्तर होगा बी ठाकुरगंज। 136 बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो 136 का उत्तर होगा बी सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। 137 बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो 137 का उत्तर ऐसे देखिए, खाद्य कह रहा है, अगर गन्ना को हटा दिया जाए
अगर नकदी फसल मान लिया जाए तो अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा। अगर गन्ना को भी खाद में ले लिया जाएगा तो गन्ना हो जाएगा। अब आयोग इसको भी देखते हैं कि क्या उत्तर देता है। अनाज आधारित उद्योग मानता है कि खाद्य आधारित गन्ना उद्योग मानता है, क्योंकि बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, प्रभुत्व कह रहा है, तो प्रभुत्व में अगर गन्ना हटा देता है तो अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा, नहीं तो गन्ना को खाद्य में लेता है तो गन्ना हो जाएगा। 138 अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो 138 का उत्तर हो जाएगा सी, काबुल नदी। 139 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 139 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रोजेक्ट टाइगर। 140 क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 140 का उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जबकि अन्य गलत है। 141 पैजिया से टूटते हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो 141 का उत्तर हो जाएगा सी, गोंडवाना लैंड। 142 आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो 142 का उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। 143 म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो 143 का उत्तर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। नहीं, असम नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 144 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनदमुख समुद्री तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवालभितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? 144 का उत्तर हो जाएगा बी, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 145 कुपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो 145 का उत्तर हो जाएगा CWG, बी। 146 भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर या किलोमीटर? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 146 का उत्तर होगा सी, 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर। 147 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो 147 का उत्तर हो जाएगा बी, दामोदर नदी घाटी। 148 भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 148 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 149 ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर्स, यानी 149 के ए। 150 वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो 150 का उत्तर होगा ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण।